हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप देखिए 14 अगस्त है, हर जगह जो है सेलिब्रेशंस चल रही हैं। इतना प्यारा डेकोरेट किया हुआ है। हम लोग एक सोसाइटी विजिट करने आए थे, हमारा दिल किया कुछ खा पी के आते हैं। हम लोग खाने पीने गए और हम लोगों ने देखा 14 अगस्त के लिए उन्होंने इतना प्यारा डेकोरेट किया हुआ था। पूरी सोसाइटी को एक जगह नहीं थी जहाँ पे उन्होंने ग्रीन और वाइट लाइट्स लगाई हों। हमारा कोई प्लान नहीं था बाहर जाने का, बट अचानक ही हमने सोचा कि चलते हैं बाहर और इन्जॉय करके आते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ अभी हम एंटर हुए हैं सोसाइटी में, बस होने वाले हैं। इस रेड ब्रिज को क्रॉस करके सामने आपको नज़र आ रहा है। मामा आप बताएं, आपको कैसा लग रहा है कि हम लोग कुछ खाने जा रहे हैं और वो भी इतने टाइम बाद? हाँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत मैं ज़्यादा इंजॉय कर रही हूँ और बहुत ज़्यादा लोग आए हुए हैं। इंडिपेंडेंस डे है, क्योंकि साल के बाद ये दिन आता है, तो मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ। बहुत मज़ा आ रहा है। एक ये कि आउटिंग भी हो जाएगी, खा पी भी लेंगे। और माशाल्लाह देखो, जहाँ भी देखो ना, किसी भी जगह जाए ना, इस सोसाइटी में भी देखें ग्रीन और वाइट का देखो कम्बिनेशन, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और हमें अपना बचपन याद आ जाता है, जब हम लोग जो है पहले झंडियाँ लाते थे। मेरी मामा कहती थी नहीं घर गंदा होगा, ये होगा वो होगा, लेकिन अब्बू झंडियाँ ला के देते थे। फिर हम लोग आटा तैयार करते थे और आटे की लई से पूरे घर को, मतलब पूरी छत डेकोरेट करते थे। और 14 अगस्त वाले दिन बारिश ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। बारिश होनी लाजमी होती है। मेरी छोटी बहन ने तो वो सारी चीज़ें इंजॉय नहीं की। आप चेक करें कितनी खूबसूरत लग रही है ये जगह। एक हिस्सा नहीं है जो डेकोरेट ना हुआ हो। हम लोगों ने खाना पीना खाया, बहुत इंजॉय किया, अपने बचपन की यादें ताज़ा की। सोसाइटी में एंटर हुए हैं तो देखिए बहुत मज़ा आ रहा है। देखो लाइटिंग ही लाइटिंग। ये कुदरती बात है कि अल्लाह ताला हमें आज़ाद वतन मिला। कायद आज़म ने हमारे लिए इतनी कोशिशें की, तो बड़ा इंजॉय करती है। वैसे वो पता कि जब बच्चे छोटे थे तब मैं क्या कहते बच्चों को झंडियाँ नहीं थी लगा रही थी। मैं कहती थी इन्होंने आटा सारा ज़मीन पे लगा देना है। ज़ाहिर फिर बारिश आ जाती थी, सारी इनकी मेहनत जब ज़ाया हो जाती थी। मैं कहती थी थोड़ी देर के लिए इन्होंने फिर गंद डाल देना, फिर झंडियों से गंद पड़ता है और बारिश में भी हो जाती है ना फिर। और बारिश में हम लोग जो है फिर नहाना शुरू कर देते थे। एक दफ़ा ऐसे हुआ कि थोड़ी सी बारिश हुई और बारिश रुकी, हम लोगों ने पाइप पकड़ा छत से और उस पाइप से सारे नहा रहे हैं। उसके बाद नीचे आके दोबारा शावर लिया कि अब हम गंदे हो गए, क्योंकि ऑब्वियसली जब छत पे जाएंगे और मिट्टी में नहाएंगे, क्योंकि बारिश हो रही होती है ज़मीन पे, छत पे तो गंदी होता है, हमारे कपड़े गंदे हो जाते थे। बट वो दिन बहुत ज़्यादा याद आते हैं। जब हम लोग पिछली सोसाइटी में रहते थे ना, अभी तो हमने अपनी जगह ही चेंज कर लिया, वहाँ सारा दिन बाजों की आवाज़ें आती थी। हमारे गली के ना दरवाजे के सामने, अल्लाह पता मुझे तरह सोसाइटी इस तरह जैसे गांव का माहौल होता है, ऐसा ही था। तो बच्चों ने आके इतना तंग कर, शबे बरात होती थी तब इन्होंने पटाखे, थोड़ा सा ज़ाहिर गराज में ओपन थी जगह, तो अल्लाह पटाखे फेंकने इतना डर लगता होता था बहुत ज़्यादा। और दरवाजे के सामने इन्होंने आके पाम पा। अब हम जिस सोसाइटी में, अल्लाह का शुक्र है ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत कम आवाज आती है। लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि थोड़ा डिस्टेंस है, गराज भी आ जाता है, फिर अंदर आवाज आती है। वहां पे तो घर के अंदर पटाखे फेंकते थे सारे। अल्लाह सर दर्द शुरू हो जाता था, दिल करता था कोई इनको मारे। एक दफा मेरे अब्बू की तबीयत नहीं ठीक थी और बाहर जो है आइसक्रीम वाला आया हुआ था और बच्चे उसके पास बाजे लेके बजाई जा रहे थे। वो इतना इरिटेट हो गए थे, कह रहे थे किसी तरीके ने बंद कराओ। हम लोगों ने यहाँ पे आके गोलगप्पे खाए, अपनी मनपसंद मोमोज खाए और अब हम लोग जो है ना वापस जाने की तैयारी में थे। हमने क्या किया कि इतना कुछ खाने के बावजूद अब हमने पिज्ज़ा, वापस जाने की तैयारी में थे। हमने क्या किया कि इतना कुछ खाने के बावजूद अब हमने पिज़्ज़ा भी लगवा लिया है। ठीक है, लोडेड फ्राइज लगवा लिए, जैसे कि पेट नहीं, जैसे हम पेटू राम है, तो हम वेट कर रहे हैं गाड़ी में बैठ के साथ ही। हमने कहा चलें वैसे ही चलते फिरते, उतनी देर में पिज़्ज़ा भी तैयार हो जाएगा, लोडेड फ्राइज भी तैयार। वो मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि जब मैं चीज़ें खाती हूँ ना, होता है ना बच्चे खा ले, मैं नहीं, ज़्यादा ऐसे ही होता है। लेकिन अब वो दौर चेंज हो चुका है। अब मैं बराबर के साथ बच्चों के ये क्या आए, कप केक आए, सलांटियाँ वगैरह है, मैं बराबर का हिस्सा लेती हूँ। अब हम मामा को भी गंदी चीज़ें खाना शुरू हो गए हैं। मेरे अब्बू भी हमारे साथ खाते हैं और मामा भी। हमने बहुत इंजॉय किया है और अब हम पिज़्ज़ा भी खाएंगे, लोडेड फ्राइज भी खाएंगे, मोमोज, ये वो सारी चीज़ें ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, वे एक वो क्या होता है, उसको क्या कहते हैं, चीज़ स्टिक।
चीज स्टिक भी ट्राई करेंगे आज हम इधर की सोसाइटी की। गाइस जितना मर्जी हो जाए ना, 14 अगस्त आती है तो एक वो हुब्ने वतन और ये सारी मतलब एक पेट्रियोटिक फीलिंग आती है कि हम लोग पाकिस्तानी हुब्ने हैं। वतन क्यों हुब्ने वतन? मैंने थोड़ा गलत बोल दिया, सॉरी गाइस। मेरी वतन से उर्दू थोड़ी मोहब्बत वीक है। कहीं भी चला जाए अपना वतन अपना ही होता है। जो सुकून कहते हैं ना अपने घर में, वही अपने कंट्री का, अपने मुल्क का वही हिसाब होता है। जो सुकून आपको अपने मुल्क में मिलता है, अपने घर में मिलता है, वो कहीं भी इंसान चला जाए वही नहीं मिलता। ये कुदरती बात है। लेकिन देश कहते की हैं याद ना, इंसान जितना को मर्जी जरा- लोग ट्राई कर रहे हो कि हमने बाहर जाना है, ये करना है, हम लोग रील्स देख रहे होते हैं ना तो बहुत इंजॉय करते हैं कि कहते हैं कि मैं अभी यूके का वीज़ा दे के आया हूँ और नेक्स्ट डे मैं पाकिस्तानी हूँ और मेरा वतन से बहुत ज़्यादा प्यार है। हाँ। ऐसा ही गाइस, जो मर्जी आप जहाँ मर्जी रहते हो, वतन के लिए जो प्यार है वो कभी नहीं बदलता। आपको अपने मुल्क से उतना ही प्यार रहता है, बेशक जितने मर्जी इख्तलाफात हों हुकूमत से, लोगों से, स्टिल आप अपने जहाँ पैदा हुए होते हो, बड़े होते हो, आप उस जगह से प्यार करते ही करते हो। हाँ, अब कुदरती हम लोग बात है। वापस घर जा रहे हैं। हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया। आप भी 14 अगस्त पे झंडियाँ लगाएं, इंजॉय करें, दूसरों को भी मौका दें और खुशियाँ छोटी छोटी। बांटें। हाँ जी, चले जी, ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। और हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए।